आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे बच्चे तुम्हें धक्के मार के घर से निकालने वाले थे। मेरे कहने पे तुम्हें रहने दिया और उसके बदले में तुमने क्या किया? चक्कू को सस्पेंड करवा दिया। इतनी सी भी शर्म नहीं है ना तुम्हें? गंगा, ये सब तो कम अक्ल है, पर तुम तो बड़ी हो, समझदार हो। अपनी समझदारी दिखाओ। अगर मैं जागृति को सस्पेंड नहीं कराती तो के पार्टी के लोग जो बहुत बौखलाए हुए हैं, जागृति और हवेली दोनों पर हमला कर देते हैं। मैंने तो तुम्हारी प्यारी बहू की जान बचाई है। तुम सबको तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। नेता बनी नहीं और पहली नेतागिरी शुरू कर दी आपने। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज भी पूरे मोक्षगढ़ में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हवेली या जागृति पे हमला कर सके। और अगर आपको लगता है कि भीड़ की शॉल ओढ़कर आप हवेली पे हमला करवा सकती हैं, तो मेरा चैलेंज है, करके देखिए। और अभी मिनिस्टर कालीकांत ठाकुर के गोलीकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कालीकांत ठाकुर के मंत्री पद का कार्यभार उनकी पत्नी मिसेस कालिंदी ठाकुर को देने का फैसला किया है पार्टी ने। इसी विभाग कालिंदी जी के शपथ ग्रहण करने की घोषणा हो सकती है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई सूरज ठाकुर? मिनिस्टर की पत्नी होने में और मिनिस्टर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इतने अच्छे से समझाऊंगी ना कि तुम सबकी रूह कांप जाएगी। सूरज, ये कालिंदी सच में मंत्री बन जाएगी क्या? नहीं माँ, पार्टी आला कमान इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि किसी भी ऐरे गहरे को मंत्री पद दे देगी। नहीं सूरज, हम इस बार कालिंदी आंटी को इतना लाइटली नहीं ले सकते। मंत्री बनने के जितने भी रास्ते हैं ना, उन सब पर वो कब्जा कर चुकी है। और वो वर्मा, वो ऑलरेडी पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। और वो सबसे ज्यादा मदद कर रहा है कालिंदी आंटी की मंत्री पद दिलाने में। समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्मा खुद मंत्री पद क्यों नहीं ले लेता है। ये मिसेस ठाकुर को क्यों बनाना चाहता है मंत्री? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इस वक्त वर्मा के दिमाग में दो चीजें चल रही होंगी। पहली ये कि अगर वो खुद मंत्री पद के लिए गया तो कालीकांत ठाकुर के खेमे वाले जितने भी एमएलएज हैं ना, वो सब विरोध करेंगे और फिर विपक्ष पार्टी के लिए आसान हो जाएगा इस पार्टी को तोड़ना। और दूसरी बात ये कि कालीकांत ठाकुर पर जो हमला हुआ है ना, इसे ये लोग सिंपैथी कार्ड में बदलना चाहते हैं। केडी आंटी को मिनिस्टर का पद देंगे, लोगों का सपोर्ट बटोरेंगे और अगले इलेक्शन में खुद वर्मा होम मिनिस्टर बनने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात की स्ट्रेस आप लोग मत लीजिए प्लीज। इसका कोई ना कोई तोड़ हम ढूंढ निकालेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ परिवार का कोई एक ही इंसान पेशेंट के साथ रुक सकता है? हाँ, तुम लोग सब जाओ हवेली, हम हैं यहाँ पे। नहीं गंगा माँ, आप भी चलिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर अगर आप चाहती है तो वापस आ जाइएगा।
अच्छा ठीक है, चलो। अभी भी टाइम है जागृति, बताओ कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की ड्यूटी छोड़कर तुम कहां गायब थी? जागृति बता क्यों नहीं रही है कि शूट आउट के टाइम वो कहां थी? चल क्या रहा है उसके साथ? थोड़ी ताकत बचा के रख सूरज। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या हुआ है? डॉक्टर से बात हुई मेरी, कह रहे हैं कि डैड की हालत बहुत नाजुक है। उनके साथ क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। देख भाई, मैं नो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर साहब के जो कर्म है ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा उनके लिए। एक सूरज, इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम दोनों को डिस्कस करनी पड़ेगी। मतलब ये सूरज कि अभी हम दोनों को एकजुट होकर मिसेस ठाकुर को रोकना होगा डैड की विरासत हड़पने से। देख, हम दोनों आपस में कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, लेकिन बाहर वालों के लिए हम एक थे और हमेशा एक ही रहेंगे। और हम दोनों का आपस में जो भी झगड़ा हम वो बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। कौन सा झगड़ा? कैसा झगड़ा? अब कौन सा झगड़ा हमारे बीच में? सब ठीक तो है। ठीक है, मुझे तो लगा कि तू गौशाला वाले दिन के बाद से मुझसे गौशाला वाला दिन? कौन से दिन की बात कर रहा है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? सीधा सीधा बोलना। मुझे जागृति ने नहीं बताया। अरे जिस दिन तेरी कोर्ट में हियरिंग थी, गौशाला में क्या हुआ तुझे नहीं पता? जागृति ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर उसने नहीं बताया तो तू बता दे। कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ था? मतलब चक्कू ने इसे नहीं बताया कि मैं गौशाला में सबूत वाली फाइल लेने आया था। मैं जानता था चक्कू, आज भी तुम मुझे पसंद करती हो। कुछ भी हो जाए मेरी बुराई किसी से नहीं करोगी। बस मुझसे थोड़ा नाराज हो, इसलिए उखड़ी उखड़ी सी रहती हो।